कन्हैया अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज के। ये बताइए कि जब मानना ही था तो रूठे क्यों थे? ना मैं रूठा था ना बगावत थी। मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा, अभी आप मेरी बाइट दिखा रहे थे। कोई रूठने मनाने बगावत करने वाली कोई स्थिति नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। क्षणिक तौर पर बहुत सी बातें कई बार होती, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देश में प्रदेश में सब जगह हुई है, वो क्षणिक विचलन से ही हुई है। लेकिन जब मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरा ये काम जो है सही दिशा में नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जितने लंबे समय से कांग्रेस में रहा हूँ, मेरा लंबा पूरा जीवन मतलब कह लीजिए 37 साल से मैं कांग्रेस में हूँ, और उससे ज़्यादा बढ़ करके तो मुझे ये लगा कि कहीं मेरी वजह से यदि आकाश को एक वोट का भी नुकसान होता है तो वो मेरे माथे पर सबसे बड़ा कलंक होगा। और मैंने इसलिए जो है तत्काल उस मामले तो कलेक्ट्रेट जाने से पहले आप ये नहीं सोचे थे कि एक वोट भी अगर कट जाएगा तो ये माथे पर कलंक होगा? तब उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? कोई भड़काया तो नहीं था? ना कोई भड़काया, ना कोई मैंने कहा बगावत, ना कोई विरोध, ना कोई नाराजगी। यदि ये सब कुछ होता तो हम लोग साथ में ना पहले रहते ना आज रहते। विचलित होने की जो बात है वो तो मैंने कहा ना कि वो बहुत से कई घटनाएं ऐसी हो जाती कि जब आदमी विचलित होता है तो बड़े बड़े जो है दुर्घटनाएं घटित हो जाती है उस अवस्था में। तो ये भी वहां तक जाना एक दुर्घटना थी, कह सकते हो। क्या बोला दीपक बैज जी और भूपेश बघेल ने? नहीं, वो तो मैंने कहा कि जैसे पहले मैं अपना दोनों चीजें मैंने कही, और फिर उसके साथ साथ में जो शायद क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि उन तक जानकारी भी होगी। अरे आप नामांकन खरीदेंगे, भरने जाएंगे और जानकारी नहीं होगी? आप बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ आप चुनाव लड़ चुके हैं, कितने वोट से हारे थे आप? मैं लगभग 17,400 कुछ वोट से, 17,500 कह लीजिए। तो इस बार उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगी? टिकट की उम्मीद तो देखो, हर वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ा है और लड़ने की इच्छा रखता है वो अपनी उम्मीद बगाता है। आकाश शर्मा को मिल गई और प्रमोद दुबे को नहीं मिला, इसमें नहीं लग रहा आपको आप प्रमोद दुबे को मिलता तो ज्यादा ठीक कैंडिडेट होते? या तो आपको ये लगता है कि प्रमोद दुबे आकाश शर्मा दोनों से बेहतर मैं होता? देखिए, सब बेहतर कौन होता है ये तय करता है सर्वे, और बेहतर कौन होता है ये तय करते हैं पार्टी की लीडरशिप सर्वे के आधार पे। तो यदि सर्वे जो हुआ है, उस सर्वे की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर लीडरशिप जो है अपना निर्णय करती है। तो सर्वे में यदि आकाश सर्वश्रेष्ठ है तो निश्चित रूप से हम सबका समर्थन, हम सबका आशीर्वाद, हम सबका सहयोग आकाश शर्मा आपसे मिलने आए नहीं आए? आकाश आए थे। आकाश को तो जैसे ही कैंडिडेट बना मैंने सबसे पहले फोन करके बधाई भी दी। उसके बाद फिर आज क्यों चले गए? जब वो मिलने आए थे सब सेट हो गया था? सेट हो गया था और अपसेट हो गया था वाला मामला ही नहीं ना कहीं। तो फिर कैसे अपसेट? वो तो आकाश, तो मैंने कहा वो छोटा भाई है। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, जब आप लोगों ने कहा कि जो है मतलब दूसरी जो खबरें थी उससे जोड़ करके, तब भी मैंने कहा था कि आकाश के लिए वो सारी चीजें अलग है। आकाश हमारा भाई है। प्रमोद दुबे जी से बात हुई? प्रमोद दुबे जी ने कहा, अरे कहाँ चला गया था यार कन्हैया भाई, आपकी तो दोस्ती है उनसे, बातचीत हुई नहीं हुई? दुबे जी और हम लोग तो खैर रोज ही बात करते हैं, बड़े भाई हैं हमारे। क्या बोले बड़े भाई? मदद करना है आकाश शर्मा की कि नहीं? हम तो पहले कह रहे हैं आकाश शर्मा की मदद करना है कि नहीं? बोले भाई मिलकर मदद करेंगे। वो बड़े भाई हैं, मैं उनसे छोटा हूँ, ये हमसे छोटा है, हम दोनों बड़े भाई। अच्छा, 2 लाइन और बता दीजिए, दीपक बैज ने क्या कहा आपसे? दीपक बैज जी और भूपेश भैया दोनों ने एक ही बात कही कि पार्टी के लिए जो है इतने दिनों से काम कर रहे हो, तुमको खुद जो है मतलब सीनियर इतने हो, काम चुनाव भी लड़ चुके हो, पार्टी में अपना छोटा भाई यदि चुनाव लड़ रहा है तो हम सब मिलकर उसको मदद आपने करें। पूछा दीपक बैज जी से और भूपेश जी से कि भाई आपने टिकट क्यों नहीं दिया? पूछा नहीं आपने? नहीं, ये पूछने का कोई कारण नहीं, क्योंकि वो स्पष्ट है कि पार्टी के टिकट का निर्णय जो टेंशन बढ़ाने गए थे कुल मिला के। मृगेन जी नहीं, टेंशन बढ़ाने में नहीं गया था, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं इस बात को। मृगेन जी देखिए पीछे मृगेंद्र पांडे को देख लीजिए, दिख रहे हैं। ये बताइए, ये टेंशन बढ़ाने गए थे कि दक्षिण में भाई कन्हैया अग्रवाल को दरकिनार मत करो, टिकट नहीं दिया और सम्मान बराबर चाहिए, और नहीं तो रूठना ही क्यों? जब मानना था तो रूठना क्यों? मृगेन जी बताइए थोड़ा इनसाइड स्टोरी कन्हैया जी की। देखिए, कन्हैया अग्रवाल जी के इस कदम से कांग्रेस खेमे में टेंशन तो बढ़ गई है, क्योंकि देखिए रायपुर दक्षिण जो सीट है उसमें अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा वर्ग है, और कन्हैया अग्रवाल जो कि पिछला चुनाव लड़ चुके हैं और एक बहुत कम मार्जिन से बृजमोहन अग्रवाल से हारे, तो इनकी इस नाराजगी का सीधा सीधा असर ऐसा माना जा रहा है कि अग्रवाल समाज के जो वोटर कांग्रेस को वोट करने वाले थे वो बीजेपी के पाले में जा सकते। तो टेंशन तो इन्होंने बढ़ा दी है। हालांकि अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं, और जो जिस तरीके से बीजेपी
एक्शन लेती है। मुझे नहीं लगता कि कन्हैया अग्रवाल के इस कदम को बीजेपी आगे न भुनाए और अग्रवाल और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए कि आपके इस कदम से अब आपके घर में, आपके दरवाजे में और आपसे दोस्ती, रिश्ते, नाते की संख्या बीजेपी बढ़ा देगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी।